So, friends, I once again welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. सॉरी। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था रॉल्स लॉ, और उससे हम लोग ने देखा था कि हाउ इज टोटल प्रेशर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता कि मैं क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, फिर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों नीट और आईआईटी दोनों एग्जाम ले लीजिए, उसके दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं समझ में आया तो फिर बहुत दिक्कत होता है। तो जैसे मान लीजिए, तो यहाँ से एक ओपनिंग है इस तरह से, और यहाँ से सॉल्व सिस्टम जो हम लोग करते हैं ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ लिक्विड को आपने क्या किया है, यहाँ पे लिक्विड आप ले सकते हैं। मान लीजिए दिस इज वाटर, वाटर को आपने बॉयल किया, यहाँ पे वाटर नहीं सॉरी ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, दिस इज ए सॉल्यूशन। और इसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, और इसका मोल फ्रैक्शन ए का एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है। ध्यान रखिएगा, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो आप इस तरह से ले सकते हो, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है। अब ये जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे फिर से आपके दो कंपोनेंट मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। ओके, दो लिक्विड। तो यहाँ भी मान लीजिए वी हैव ए एंड बी, ए होगा और बी होगा। और एक और चीज ध्यान रखिए कि अब ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज सभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ ही हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नया टर्म इसको बोल रहा हूँ कि इसका वाई बी होगा और इसका ये जो है दिस इज वाई ए। तो आपको मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन वेपर फेज ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप क्या मान लीजिए, वाई ए मान लीजिए। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या मान लीजिए आप, वाई बी मान लीजिए। और यही वाई ए एंड वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करें। नीचे अपने को एक्स ए एंड एक्स बी पता है, अपने को वाई ए वाई बी नहीं पता कि कितना वेपर गया होगा। तो हम लोग एक चीज यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मैं यूज करूंगा उसके बारे में बता देता हूं। तो अगर हम लोग रॉल्स लॉ देखें तो रॉल्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टी रॉल्स लॉ हम लोगों ने देखा था दैट इज एक्स ए प्लस, ये हो जाएगा रॉल्स लॉ के हिसाब से पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए पी बी। अब अपने को सिर्फ वेपर फेज में देखना है। तो अब मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया होगा, मेरा ऑफलाइन है हाँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा कि वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर मान लीजिए इसको पी ए बोल रहा हूं मैं, वही तो होगा पी ए। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाल्टन्स लॉ अगर आप यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। यहां पे हम लोग ने क्या यूज किया है, डाल्टन्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर आप कंसल्ट कर सकते हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ।
ये लिखा हम लोग ने। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल। उसी तरह से मुझे अगर पी बी लिखना है तो पी बी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये आ जाएगा। तो यहां से तो यही अपने को ध्यान, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज। तो मान लीजिए टोटल प्रेशर 10 है और उसमें 2% कोई चीज है और उसका प्रेशर निकालना, तो क्या करते हैं हम लोग, 10 का 2% ले लेंगे हम लोग, समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग बोले वाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी टी। ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको ये समझ में आना चाहिए, बस याद रखने जाओगे तो फंस जाओगे, पहले ही मैं बोल रहा हूं। और पी ए इक्वल्स टू क्या होता है, कल देखा था हम लोग ने या प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, पी नॉट एक्स ए। और पी टी इक्वल्स टू क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज एक्स ए प्लस एक्स बी। तो ये चीज अपने को याद रखना है। तो यहां से उसी तरह से अगर y भी मुझे लिखना है तो y भी हो जाएगा pb अपॉन pt, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज pb नॉट xb अपॉन pa नॉट xa प्लस, जिनको डिफिकल्ट जाएगा प्लीज नोट बुक में करके देखिएगा, और जो डाल्टन्स लॉ किया था वो ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये चीज आ जाएगा। ओके, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे किस तरह से ध्यान में रखते देखिए, एक तो ये फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रखना है, याद बिल्कुल नहीं रखना है, आपको पता है कैसे लिखते, बिकॉज इतना आप याद नहीं रख सकते हैं। ओके, अब देखिए कभी कभी आता है कि आखिरकार जब लिक्विड, दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो जो वेपर बन रहा है उसमें से कौन सा लिक्विड ज्यादा होगा, जो वेपर बन रहा है, सॉरी, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसमें से कौन सा लिक्विड ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कौन सा लिक्विड ज्यादा होगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और यू कैन से जो ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा वेपर में। मान लीजिए दो लिया मैंने, ए एंड बी, ए ज्यादा वोलाटाइल है तो ये ज्यादा अमाउंट वेपर में जाएगा कंपेयर टू बी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, वेपर फेज, और यू कैन से वेपर फेज will be rich in the component which is more volatile। जो जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा वो उतना रिच होगा, उतना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इक्विलिब्रियम वेपर फेज will be rich in the component which is more volatile। तो इस चीज को अपने को याद रखना है। अब थोड़ा सा और देखेंगे, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको और दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, आपको कभी कभी आएगा वो फॉर्म भी आएगा। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है y a इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा ये चीज। तो 1/y है, मतलब मैंने रिवर्स कर दिया, तो 1/y क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अगर आप देखिएगा 1/y अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस एक्स ए है, सॉरी ये
एक्स ए ओके, प्लस पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी ए नॉट एक्स ए ओके। तो ये आप देखिएगा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई ए इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। तो कभी कभी ये एक्सप्रेशन, अगेन आई रिपीट, ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आप ध्यान रख सकते हो। उसी तरह से 1 अपॉन वाई भी लिखना हो मुझे, 1 अपॉन वाई भी अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस ओके। अब 1 अपॉन वाई बी में नीचे क्या टर्म आएगा, वो एक्स ए के जगह बी हो जाएगा, बी के जगह पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स बी एक्स ए सॉरी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये चीज। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में कभी कभी ऐसा आता है कि आप बताइए कि इसका रिलेशन। एक और फॉर्म बताता जो कि वो भी बहुत अच्छा फॉर्म है, अगर आप देखोगे तो क्या होता है, अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, दूसरा फॉर्म एक डिराइव कर रहा हूँ मैं, पी ए इक्वल्स टू क्या है, पी टी इंटू वाई ए ओके पी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स ए पी ए नॉट पी टी वाई ए लिख सकता हूं। उसी तरह से पी बी को क्या लिख दोगे आप, पी बी इक्वल्स टू पी टी वाई बी, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स बी पी बी नॉट इक्वल्स टू पी टी वाई बी। ये कुछ भी नहीं, ऊपर से एक इंफॉर्मेशन ले रहा हूं मैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ए प्लस एक्स बी लिखना है मुझे, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी टी वाई ए अपॉन पी ए नॉट। उसी तरह से क्या हो जाएगा, दिस इज पी टी वाई बी अपॉन पी बी नॉट ओके। ये आ जाएगा, क्लियर है सबको, ये आ जाएगा। अब आपको ये अगर आप देखिएगा ध्यान से, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है 1, तो मैं ये लिख दूंगा 1 इक्वल्स टू पी टी वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस पी टी वाई बी अपॉन पी बी नॉट ओके। तो फाइनली एक और अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन पी टी विल बी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये अगेन याद मत करो ये सब चीजें, आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐसा आया तो हम लोग वहां पे कंप्लीट इसको कर लेंगे। नाउ ये हो गया, दिस इज अबाउट रॉल्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज रॉल्स लॉ। याद भी रखना अपने को, जो रॉल्स लॉ हम लोग करते हैं दैट इज रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ऐसा क्यों है हम लोग देखेंगे। ओके, व्हाई रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए पहले लिखते हैं रॉल्स लॉ क्या बोलता है। कोई भी चीज फ्रॉम रॉल्स लॉ अगर बोलूं मैं, फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से, ये बोलता है। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से। अब जब
आप ध्यान से देखिए, रॉल्स लॉ किसके लिए आता है कि सॉल्यूशन में वोलाटाइल कंपोनेंट है एंड वोलाटाइल कंपोनेंट वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ है। हेनरीज लॉ किसके लिए यूज करते हैं कि एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व है। अब आप उसको सोच के देखिए, गैस लिक्विड में डिसॉल्व है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे तो बात सेम है कि नहीं, कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व है, ये हेनरीज लॉ देता है। रॉल्स लॉ क्या देता है कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोनों फाइनली लिक्विड गैस का मिक्सचर है। तो दोनों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जिसमें क्या होता है कि जो वेपर होता है पूरा वोलाटाइल होता है, ओके, जो एक कंपोनेंट होता है। तो इस चीज को समझ लीजिए और लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है बट क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस in liquid, in the solution of gas in liquid, the gaseous component is so volatile, ये मैं दोनों लॉ को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, so volatile that it exists एज ए गैस, मतलब इतना वोलाटाइल है कि वो गैस की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए फ्रॉम हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अगर फ्रॉम हेनरीज लॉ आप देखिएगा तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, और इसमें क्या होता है, गैस ज्यादा वोलाटाइल हो जाता है। तो इन ए सॉल्यूशन ऑफ गैस द गैसियस कंपोनेंट इज सो वोलाटाइल, जो गैसेस कंपोनेंट इतना वोलाटाइल हो जाता है कि इट एग्जिस्ट एज ए गैस। तो गैसियस, अब हेनरीज लॉ में क्या बोलते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं। अब गैस जो भी गैसियस फॉर्म है इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस लिक्विड, द गैसेस कंपोनेंट इज सो वोलाटाइल, जो गैस को आपने डिसॉल्व किया है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर की तरह। अब जब वेपर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन से लॉ से गवर्न होगा, रॉल्स लॉ। तो दोनों लॉ ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा कंडीशन अलग अलग है, ये चीज ध्यान में अपने को रखना है ना। एक और चीज लिख लीजिए और ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। रॉल्स लॉ जो होता है दैट इज रॉल्स लॉ only works for ideal solutions। ये चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस of a Rolle's law to a reasonable approximation, मतलब काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ही, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में बहुत सारे केसेस आते हैं वो आइडियल नहीं रहता है, और आइडियल नहीं रहता है तो रॉल्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो आज का दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला, वेपर फेज का कंपोजिशन क्या होगा, वेपर फेज विल रिच इन द कंपोनेंट व्हिच इज मोर वोलाटाइल। सेकेंड देखा कि रॉल्स लॉ जो होता है दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। थैंक यू।